हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने एप्लीकेशन और लेटर तो हमेशा लिखा होगा। क्या कभी नोटिस लिखा है? अगर लिखे हैं तो सही है, नहीं लिखे हैं तो चलिए सीखते हैं बहुत आसान तरीके से। कैसे? तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर लिखा है कि एक नोटिस लिखना है, हम लिखेंगे उसके थ्रू आप कोई भी नोटिस बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि राइट द नोटिस इनवाइटिंग टीचर्स, स्टूडेंट एंड स्टाफ टू पार्टिसिपेट इन द चैरिटी इवेंट। एक नोटिस लिखना है जिसमें इन्वाइट करना है टीचर को, स्टूडेंट को और स्टाफ को एक चैरिटी इवेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए, जिससे ऑर्फेनेज ऑर्फेनेज को सपोर्ट करने के लिए, अनाथ आश्रम को। और देखिए इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखने के लिए एक ट्रिक है। सेंड, जो मैसेज सेंड करते हैं उसी से आप याद रखेंगे SND, लेकिन वो स्पेलिंग नहीं, ई मत ला देना यहाँ, SND फिर H। यानी एस से कहने का मतलब स्कूल नेम लिखना है या कोई भी अदर संस्था है उसका यहाँ पर नाम लिखना है, या ट्यूशन से आप नोटिस लिख रहे हैं या कोई अदर। फिर उसके बाद में यहाँ पर एन से नोटिस लिखना है, फिर डी से एक चीज याद रखना है, एन से नोटिस, नोटिस कैपिटल लेटर में लिखना है, डी से डेट लिखना है, फिर ए से हेडिंग लिखना है। यहाँ बॉडी, बॉडी कहने का मतलब कंटेंट, आप क्या चीज कंटेंट लिए वो लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर, सिग्नेचर स्टूडेंट है तो आप लिख रहे हैं, अगर अपना पेंसिल खोने के लिए या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खो गया उसके लिए तो आपको सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर नेम है और डेजिग्नेशन, यहाँ पर पद यानी बड़े अधिकारी यानी बड़े पोस्ट पर है वो लिखते हैं, तो उनके लिए ये है। ऐसे आप नाम और स्कूल नेम लिख लेंगे, स्कूल नेम नहीं क्लास नेम लिख लेंगे, हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अब स्कूल नेम में क्या लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखा मॉडर्न पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर उसके बाद में यहाँ पर नोटिस में लिखेंगे, नोटिस कैपिटल लेटर में लिखना है, इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। फिर डेट में डेट जो है वो लिख देना है। हेडिंग में लिखना है, हेडिंग क्या चीज से रिलेटेड है, चैरिटी इवेंट टू सपोर्ट ऑर्फेनेज, ऐसे लिख या आप ऐसे लिख सकते हैं, चैरिटी इवेंट फॉर ऑर्फेनेज। चलिए अब यहाँ पर कंटेंट लिखने के मतलब है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये सामने सामने लिखेंगे, हम यहाँ से लिख रहे हैं ताकि यहाँ पर इजीली लिख सके। ऑल द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ्स और देखो यहाँ पर जो है ऑल द टीचर, यहाँ के टीचर को, स्टूडेंट को और उसके बाद में स्टाफ को इन्वाइट करें, इसलिए सभी को लिखें। अगर आपको सीधा स्टूडेंट के लिए लिखना होगा तो ऑल द स्टूडेंट्स ही लिखेंगे, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, इन्फॉर्म दैट। अब क्या चीज के लिए इन्फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए सूचित कर रहे हैं कि हमारा जो स्कूल है एक चैरिटी इवेंट का ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें क्या होना है, पार्टिसिपेट होना है। तो लिखेंगे द स्कूल इज organizing charity event for orphanage, अनाथ आश्रम के लिए, ऑन डेट लिख देना है, डेट है 15 जनवरी है तो आप आगे लिखेंगे, तो मान लो यहाँ पर हम लिख देते हैं 26 ऑर्फनेज ऑन ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ ऑर्गेनाइज करने की बात हो रहा है कितना, 26 जनवरी 2026 इन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्कूल, जो पहले से रहेगा वो आप खुद से चेंज करके लिख लेंगे इसमें। ऑन 26 जनवरी 2026 हो गया इन स्कूल। और फिर यहाँ पर लिख देंगे देयर विल बी परफॉर्मेंस, वहां पर चैरिटी इवेंट चल रहा है तो कुछ तो परफॉर्मेंस होगा। देयर विल बी परफॉर्मेंस एक्टिविटीज, मदद करने की जो क्रिया होगा वो एक्टिविटीज। फिर बुक सेल, इसमें आप अपने से जो आपको लगे कि हाँ ये लिखना सही है तो आप लिख सकते हैं, ट्रेड फेयर etc कर दीजिए।
फिर उसके बाद में यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए इसे नीचे लिखेंगे फेयर इट इज, और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन चैरिटी इवेंट and donate food, उसके बाद क्लॉथ, उसके बाद और भी लिख दीजिए बेडिंग यानी बिछावन, ये सब आप दान कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में और जो आ रहा है लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, टुआ लिख दीजिए, etc। ये हो गया, यही नोटिस है। अब याद रखना है इसमें यहीं पर लिखना है, मान लो ये वाइस प्रिंसिपल लिखे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे मिस्टर आर.पी. रॉय वाइस प्रिंसिपल, दैट्स ऑल, बस हो गया। यहाँ पर डेट नोटिस का डेट ही लिख सकते हैं, डेट 15 जनवरी 2026। तो इस तरह से नोटिस लिखना है, S&D यानी स्कूल ने, फिर नोटिस कैपिटल लेटर लिखना है, डेट लिखना है, फिर यहाँ पर हेडिंग लिखना है जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं। चैरिटी इवेंट के बारे में मैंने लिखा है इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखकर बता भी दिया है। तो ऑल द स्टूडेंट, अब यहाँ पर अब अगर सिर्फ स्टूडेंट के लिए लिखेंगे तो सीधा लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, इतना तक। और फिर उसके बाद में यहाँ पर डेट का यूज करना है। और ये जो मैंने चैरिटी इवेंट के बारे में लिखा है कि हमारा स्कूल जो है चैरिटी इवेंट एक ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, इसके लिए ऑर्फेनेज के लिए यानी अनाथ आश्रम के लिए, कब 26 जनवरी 2026 को अपने स्कूल में ही, जहां पर परफॉर्म किया जाएगा, कुछ एक्टिविटी होगा, जहां पर बुक सेल होगा, उसके बाद में ट्रेड फेयर होगा, और फिर उसके बाद में इसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं इस चैरिटी इवेंट में। और डोनेट आपको लगे कि डोनेट करना चाहिए तो फूड, क्लॉथ, बेडिंग, टॉयज और भी आपको जो इच्छा हो डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद में किसके द्वारा नोटिस निकाला गया है, तो वाइस प्रिंसिपल के द्वारा। तो यहाँ पर नेम लिख देना है, फिर यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल, और उसके बाद में यहाँ अगर प्रिंसिपल रहता तो प्रिंसिपल ही लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्टर रहता तो डायरेक्टर ही, और यहाँ पर सिग्नेचर। चलिए, तो यही होता है नोटिस। समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिजिग्नेशन मतलब जिस पद पर है, यही आपका रहा। तो यहाँ भी S&D याद रखना है, और यहाँ भी S&D ही याद रखना है, और यहाँ पे H हेडिंग के लिए। तो इस तरह से नोटिस लिखा जाता है, बहुत आसान है।